सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पावन दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हमने प्रभु के बपतिस्मा के बारे में सुना है, उनके बारे में जो पाठ हैं वो हमने पढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात, वो बपतिस्मा हमें भी मिला है, वो पश्चाताप का बपतिस्मा है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन को याद करते हुए, विशेष रूप से आज का दिन हम प्रभु को चढ़ाते हुए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हुए, जो भी गलतियां पाप हमारे अंदर हमारे द्वारा हुए हैं उन सब के लिए हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए अपने बपतिस्मा की भी याद करें, जिसमें प्रभु ने हमारे पाप कलंक को धोया था। पश्चाताप के द्वारा हमारे इन पापों को भी प्रभु क्षमा करे और हमें नवजीवन प्रदान करे। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। नगर बैतलहम में प्रकट प्रभु ने अपना वैभव किया, सृष्टि चराचर ने मंत्र मुग्ध जो पास रहा वह सब दिया। उगा गगन में तारा पुष्कल, सब तारों से सुंदर उज्ज्वल, ज्योति दिखाता मार्ग बताता, राह सरकता आगे प्रतिपल। राजाओं ने लख व तारा ले उपहार प्रस्थान किया। धन्यवाद हो तेरा प्रभुवर, किया प्रकट अपने को जिसने। धन्यवाद हो पिता ईश का, प्यार दिया है पल पल जिसने। धन्यवाद पावन आत्मा को, ज्ञान विलक्षण जिसने दिया। पहला अग्रसूत्र। स्वर्ग से पिता की वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पाँवदान बना दूंगा। ईश्वर सिय्योन से अपने राज्याधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देंगे। वह मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सिर ऊंचा करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। स्वर्ग से पिता की वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। दूसरा अग्रसूत्र। मुक्तिदाता ने यरदन नदी में सर्प का सिर कुचल दिया, उन्होंने उसके कब्जे से सब मनुष्यों को छुड़ा दिया। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, धर्मियों की संतान को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है, वह दयालु, करुणामय और न्याय प्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा, जिसका मन सुदृढ़ है वह ईश्वर का भरोसा करता है। वह न तो घबराता है और न डरता है, वह अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है, उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। वह सम्मान पूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है, दुष्ट यह देख कर जलता है। वह निराश होकर दांत पीसता है और दुष्टों की अभिलाषाएं निष्फल होंगी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। मुक्तिदाता ने यरदन नदी में सर्प का सिर कुचल दिया, उन्होंने उसके कब्जे से सब मनुष्यों को छुड़ा दिया। तीसरा अग्रसूत्र। आज एक महान रहस्य हमारे लिए प्रकट हुआ है। सब वस्तुओं के सृष्टिकर्ता ने यरदन नदी में हमें सब पाप बंधनों से मुक्त कर दिया है। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं।
राष्ट्रों के राजा तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। आज एक महान रहस्य हमारे लिए प्रकट हुआ है। सब वस्तुओं के सृष्टिकर्ता ने यरदन नदी में हमें सब पाप बंधनों से मुक्त कर दिया है। धर्म ग्रंथ पाठ। नाज़रेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते हैं। वह गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। लघु अनुवाक्य। यह वे हैं जो रक्त और जल द्वारा तारे हुए हैं। ये वे हैं जो रक्त और जल द्वारा तारे हुए हैं। ये हमारे प्रभु और यीशु क्रिस्त हैं। यह वे हैं जो रक्त और जल द्वारा तारे हुए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। यह वे हैं जो रक्त और जल द्वारा तारे हुए हैं। मरियम गान अग्रसूत्र। मुक्तिदाता मसीह बपतिस्मा ग्रहण करने आया, उस द्वितीय आदम ने बपतिस्मा जल द्वारा हमारे कलंकित स्वभाव का नवनिर्माण किया। उन्होंने हमें ऐसा परिधान पहनाया जो कदापि जीर्ण शीर्ण नहीं होगा। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मुक्तिदाता मसीह बपतिस्मा ग्रहण करने आया, उस द्वितीय आदम ने बपतिस्मा जल द्वारा हमारे कलंकित स्वभाव का नवनिर्माण किया। उन्होंने हमें ऐसा परिधान पहनाया जो कदापि जीर्ण शीर्ण नहीं होगा। सामूहिक निवेदन। आइए हम अपने मुक्तिदाता से निवेदन करें, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता के हाथों बपतिस्मा लेने में अपनी दीनता दिखाई। हे प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा को हमें भेज दे। हे मसीह, पिता के अति प्रिय सेवक, तू अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच भेज दे। हे प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा को हमें भेज दे। हे पिता के चुने हुए प्रिय पुत्र, तूने कुचला हुआ सरकंडा नहीं तोड़ा, नहीं धुआंती हुई बत्ती बुझाई। कमजोरियों से घिरी दुनिया के प्रति तेरी सहानुभूति सब लोग महसूस करें। हे प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा को हमें भेज दे। तो राष्ट्रों के लिए, हमारा मुक्तिदाता बनने के लिए तू पवित्र आत्मा से अभिहंजित हुआ था। सब लोगों को तू यह कृपा प्रदान कर कि वे तुझ में विश्वास करें और अमर जीवन पा सकें। हे प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा को हमें भेज दे। तो राष्ट्रों के लिए ईश्वर की ओर से आई ज्योति है। नई व्यवस्था के बपतिस्मा रूपी जल कुंड में धुलकर आंखों की आंखें धुल जाए। हे प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा को हमें भेज दे। तू मनुष्यों का आशा केंद्र है, मृत विश्वासियों को तू अपने स्वर्ग धाम में प्रवेश दिला दे। हे प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा को हमें भेज दे। हे प्रभु यीशु,
आज हम जब आपके बपतिस्मा के दिन को याद करते हैं, उसका पर्व मनाते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु कि हम में से हर एक ने जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया है, आप एक बार फिर से हम सभी को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम में नवीनीकरण हो जाए और हम हमारे मिशन कार्य को और अच्छी तरह से आपके अनुसार आपके बताए हुए मार्ग के द्वारा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा को हमें भेज दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज भी दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जब मसीह ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, तब तेरी वाणी स्वर्ग से सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है। जल और पवित्र आत्मा से तेरी दत्तक संतान बने हुए हम तेरे प्रेम के सुयोग्य पात्र बने रहे, यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।